Bonjour, bienvenue à tous. Hello and welcome everyone on French learners. So today we are going to cover ear verbs exceptions part 2 in a present टेंस. सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देखना. लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप पहले वो चीज़ ज़रूर देख लेना. और अगर आपको ईयर वर्ब्स के बारे में कुछ नहीं पता तो आप एक चीज़ कर सकते हो, ईयर वर्ब्स की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. तो अगर आपको नॉलेज सही ईयर वर्ब्स की बिल्कुल भी नहीं है तो पहले प्लीज़ ईयर वर्ब्स की वीडियो देख लेना, उसके बाद आना. अगर आप चाहते हो तो पार्ट 2 पहले देख सकते हो, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना. लेकिन ईयर वर्ब्स वाली जो बेसिक वीडियो जो मैंने अभी तक पहले डाली हुई है, वीडियो अपलोड की हुई है, जो ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगी, प्लीज़ उसको पहले देख लेना, उसके बाद ये देखना, ही तो समझ नहीं आएगा. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. Verbs that end in OYER and UYER change its stem from Y to I except nu and wu in the present tense. मतलब जब ईयर वर्ब्स में हम कॉन्जुगेट करते हैं तो कोई भी वर्ब ईयर की जब हम प्रेजेंट टेंस में उसको कॉन्जुगेट करते हैं, अगर वो एंड हो रही हो OYER से या फिर UYER से, तो हम क्या करते हैं, वाई की जगह क्या लग जाता है, आई लग जाता है जब उसको कॉन्जुगेट करते हैं. किसको छोड़ के, नू और वू को छोड़ के. एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल envoyer विच मीन्स टू सेंड. अब इसकी कॉन्जुगेशन देखो, j'envoyais, tu envoyais, il envoyait, elle envoyait, nous envoyons, vous envoyez. क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों बना मैंने वूज envoyé या नू में भी ऐसे क्यों बोला, क्योंकि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, लोआजों वाला जो हमने पढ़ा हुआ पहले का. नेक्स्ट वन, ils envoyaient एंड elles envoyaient. आई होप ये आपको क्लियर है. यहाँ पे कॉन्जुगेशन हम वही लगा रहे हैं, ESEONS, EZ और ENT. बट कहाँ पे चेंज आया है, वो कहाँ पे चेंज आया है, वाई की जगह हमने आई लगाया हुआ. जैसे हम अगर चेंज नहीं आता तो क्या लगता है, ENVOY लगता, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे क्या चीज़ें लग रही हैं, ENVOI. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. जब भी कोई वर्ड होगा वो OYER से एंड हो रहा होगा. थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको उसकी बेटर क्लैरिटी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल टू क्लीन, हाउ से दैट, न तो ये, टू फायर, renvoyer. नेक्स्ट वन इज टू एम्प्लॉय, हाउ से दैट, employer. नेक्स्ट वन इज बहोये विच मीन्स टू ग्राइंड, एंड द लास्ट वन इज SUA विच मीन्स टू वाइप. आई होप ये क्लियर है आपको. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. However, words ending with AYER change of stem is optional, while it is not optional in case of OYER and UYER. मतलब कि देखो अभी हमने पढ़ा था कि OYER और UYER में क्या होता है, वाई की जगह आई आ जाता है, ये हमने पढ़ा था. अब की बात किसकी बात हो रही है, AYER से अगर वर्ड एंड हो रहा हो तो यहाँ पे हमारा ऑप्शनल है, मतलब हमारी मर्जी है, लगाएं या नहीं लगाएं, दोनों तरीके से ठीक होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल टू ट्राई को हम क्या बोलते हैं, असाइये. तो उसको कॉन्जुगेशन देखते हैं, जसाइये या जसे, दोनों का मतलब हो गया आई ट्राई और आई एम ट्राइंग. तो ऐसे ही बाकियों के भी हम कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट वन, त्यू एसई या त्यू एसे, दोनों मतलब हो गया यू ट्राई और यू आर ट्राइंग इन अ इनफॉर्मल वे. नेक्स्ट वन, एल एसई या फिर इल एसे, एल एसे. आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि हमारी ये मर्जी है कि हम कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में कोई इशू नहीं आएगा. नेक्स्ट वन, नू जसाइयों, वी आर ट्राइंग और वी ट्राई. वो जसाइये विच मीन्स यू ट्राई या यू आर ट्राइंग या यू ऑल आर ट्राइंग इन अ फॉर्मल वे. नेक्स्ट वन, इल जसाई या इल जसाए या फिर एल जसाई या एल जसाए, तो दोनों का मतलब सेम है. ही दे आर ट्राइंग इन मैस्कुलिन के लिए और दे आर ट्राइंग फेमिनिन के लिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. सो आई होप ये आपको क्लियर है जो मैंने अभी बताया. तो थोड़ी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल बलाई विच मीन्स टू स्वीप, पेय विच मीन्स टू पे, ए गाई विच मीन्स टू चीयर अप, एंड लास्ट वन इज टू फ्राइटन. क्या बोलेंगे, FI. आई होप ये आपको क्लियर है, ये एक्सेप्शन भी आपको क्लियर है. सो नेक्स्ट एक्सेप्शन पे चलते हैं हम.
verbs ending in CER have a different pattern while conjugating its new form, that is C sedilla is used instead of C, मतलब C की जगह sedilla यूज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कोई भी वर्ब जो CER से एंड हो रही है उसमें बस एक नो में चेंज आता है, कैसे उसमें C की जगह sedilla लग जाता है. चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Commencer, which means to begin या start. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons. commençons, देखो मैंने ग्रीन से किया हुआ है, सी के नीचे क्या है सेडिला है, खाली यहीं पे आएगा, बाकी सब में सेम आएगा. वो commence, il commence, elle commence. आई होप ये आपको क्लियर है कि कहाँ पे चेंज आ रहा है. ऐसे काफ़ी वर्ब्स आएंगी जो CER से एंड हो रही हैं और वहाँ पे सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न ही यूज़ होगा. चलो थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको पता चले कि ऐसे कौन सी वर्ब्स आएंगी. और काफ़ी वर्ब्स होंगी बट अभी हम थोड़ी बेसिक वर्ब्स ही देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज टू अनॉय. हाउ से दैट? आगासे, विच मीन्स टू अनॉय. इन सब एग्जाम्पल्स में भी CER से एंडिंग हो रही है तो पैटर्न बिल्कुल सेम ही हम फॉलो करेंगे. अवांसे, विच मीन्स टू एडवांस या टू मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन टू प्रोनाउंस. हाउ से दैट? प्रोनोसे. नेक्स्ट वन force, which means to force या to compel. Next one lance, which means to launch या to throw. And the last one is remplace, which means to replace. I hope it's clear now. So let's move to the next one. So last one is verbs ending in GER remain same except in new form where we did not remove E and add ONS after that. मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो भी वर्ब अब GER से एंड हो रही है उसमें सब सेम रहेगा, बस न्यू फॉर्म में चेंज आएगा. वो चेंज क्या है? वहाँ पे हम E को रिमूव नहीं करेंगे, E को रहने देंगे और उसके बाद ONS ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम भी कोई वर्ब भी करते हैं तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? E, ES, E, ONS, EZ और ENT, राइट? यही होता है. और हम यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर सपोज नॉर्मल होता तो हम यहाँ पे नू मांझियों जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे EONS आ रहा है. अगर नॉर्मल होता तो हम क्या लिखते हैं? MANGONS. यहाँ पे E नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो E यहाँ पे से हम हटाएंगे नहीं और ONS इसके आगे ही लगा देंगे. ये हर वर्ब के लिए एप्लीकेबल है जो भी GER से एंड हो रही है. ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. चलो इसकी कॉन्जुगेशन एक बार देख लेते हैं. Je mange, which means I eat or I am eating. Tu manges, you eat, you are eating. Il mange, he eat. Elle mange, she is eating या she eats. Next one, nous mangions, which means we eat or we are eating. यहाँ पे एक्सेप्शन है जो मैंने आपको अभी समझा दी है. Next, vous mangez, which means you eat, you are eating या you all are eating in a formal way. And the last one is il mange, elle mange. They are eating, masculine form il लगाएंगे और feminine form के लिए elle mange. आई होप आपको ये वर्ब्स क्लियर हो गई. एक्सेप्शंस यहाँ तक ही थी. थोड़ा हम अब इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं GER के, और इसके बाद हमारे जो भी एक्सेप्शंस हैं ER की सब खत्म हो गई हैं. ER वर्ब आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको आज के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप कोई ER वर्ब को कॉन्जुगेट करोगे तो ईजिली कर पाओगे. तो चलो पहले एग्जांपल्स देख लें लास्ट वर्ब की जो एक्सेप्शन है GER की. Arranger, which means to arrange. Engager, which means to engage. The ranger, which means to disturb. Changer, which means to change. Bouger, which means to move. And the last one is corriger, which means to correct. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो क्लियर हुई हो. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसके बाद पार्ट 1 भी देख लो ताकि आपकी ईयर वर्ब पूरी कंप्लीट हो जाए. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. वीडियो में इतना ही था. अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कौन सी वर्ब में प्रॉब्लम आ रही थी और आज के बाद सॉल्व हो गई, या अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो जो मैं लेके आऊँ तो आप बता देना. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे से कोई भी अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन इस चीज़ में आ जाए. और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो, हमारे इंस्टा हैंडल पे जहाँ पे बहुत लोग मुझे डीएम करके कोई डाउट वगैरह पूछते रहते हैं, चाहे अभी तक मैंने वो कवर किया हो वीडियो में या नहीं किया हो. प्लस वहाँ पे हम क्विज़ वगैरह करते हैं, प्लस डेली पोस्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो. फ्रेंच लर्नर्स के नाम से पेज है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई. वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी. और अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिगिनर हो और आप चाहते हो कि फ्रेंच सीखना पर आपको समझ नहीं आ रही फ्रेंच कहाँ से सीखें, तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से शुरू कर दो देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। जैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपको फ्रेंच इजीली समझ आ जाएगी कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे सीखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा अच्छे वे में सिखाया हुआ है। सो आई होप आपको वो चीज़ में हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, मेसी।